और बंगाल में एक इशू इस वक्त उठा हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर। जो टीएमसी लीडर थे हुमायूं कबीर, उन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद 6 दिसंबर को, उसी दिन जब 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का इंहदाम किया गया, शहीद किया गया, उसी दिन बाबरी मस्जिद का उन्होंने ऐलान किया था और बाकायदा बुनियाद भी रखी गई। अब इस पर हिंदू जो संगठन है वो भी एक तरह से हंगामा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का हालांकि टीएमसी ने सख्त एक्शन लिया है, पार्टी से निकाल दिया है, और हुमायूं कबीर कौन है तमाम चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में भी रहे, फिर टीएमसी में गए और फिर अब टीएमसी से निकाले गए हैं। और आप टाइमिंग देखिए कि बंगाल में असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं। इस पूरे सीन को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो बाबरी मस्जिद का नाम लगा के और उसका बुनियाद डाला जाना और ठीक उसी तारीख में असेंबली चुनाव से पहले, इसे कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये इस तरह के लोग और इस तरह के काम करने वाले लोग हर समाज में हैं, और भारत में तो बहुत ही डाइवर्सिटी है। तो ये हुमायूं कबीर साहब एक पॉलिटिकल आदमी 100%। तो पहले तो सबसे ज़्यादा हमें इस बात की तरफ देखना है कि जो भी आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या वो देश के भले के लिए ऐसा कर रहा है? सांप्रदायिक सौहार्द, उसको इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वो आदमी किस तरह का है? क्या वो पॉलिटिकल है? क्या वो रिलीजियस आदमी है? क्या वो सोशल आदमी है? तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात ये आती है कि वो एक मजे हुए पॉलिटिकल सियासतदान है। और मजा हुआ सियासतदान सर अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अभी इससे पीछे हम नेतन्याहू की बात कर रहे थे, तो वो अपने फ़ायदे के लिए सर कुछ भी करेगा और वो अंजाम की परवाह नहीं करता। उसे अपने वोट बैंक से मतलब होता है, अपने हाईलाइट होने से उसका ज़्यादा सरोकार होता है। तो ये सारी की सारी बातें मैं तो उसी नज़र से देखता हूँ। और अगर उन्हें इस तरह से कुछ भी बनाना था या कुछ भी करना था, तो ये तो उनका ज़ाती काम है, वो तो कभी भी हो सकता था सर। पर्टिकुलर उसी तारीख में क्यों हो रहा है, उसी नाम पर क्यों हो रहा है? भाई कुछ लोग मज़े की बात तो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे कर रहे हैं, बीजेपी अब यहाँ पर इस तरह से मुस्लिम वोट में खलफिशार डालने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, इसके अंदर क्या संभावनाएं बड़ी हैं। अब ये अंदर की क्या बातें हैं या क्या हो सकती हैं, ये तो देखिए उनकी क्या डील हुई है या नहीं हुई है, या उनकी ज़ाती सोच है, ये सब मामलात उनके अपने हैं। लेकिन मैं इसे देखता हूँ ऐसे कि ये पर्टिकुलर उस दिन नहीं होना। और मस्जिद बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई सर बंदिश ही नहीं है। वो तो किसी भी दिन आप बना लें, लेकिन उसका नाम उस तरीके से रखना जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, या उससे वो सारा खलफशार जो है वो एक बार फिर बढ़ जाए या जिंदा हो जाए, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। मस्जिद आप बनाइए बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा। लेकिन आपका तजुर्बा नदीम साहब ये क्या कहता है, आपकी सोच, मतलब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ये जो पूरी पॉलिटिक्स जो हो रही है, क्या वाकई में चुनाव में बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकती है, या सियासी नफ़ा या नुकसान आप किस तरह से देखते हैं इसमें? देखिए सर, इससे फ़ायदा हो जाएगा उधर बीजेपी को, ये बात तो है। और उन्हें इस तरह के मामला ख़ास तौर पर इस तरह का नाम लेकर और ख़ास तौर पर उस दिन को बुनियाद बनाकर नहीं करना चाहिए था। मैं इसे ऐसे देखता हूँ। भाई मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मना ही नहीं कर रहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने को, लेकिन आप एक स्पेसिफिक नाम रख रहे हैं, एक स्पेसिफिक दिन को चुन रहे हैं। ये सब भाई, आप इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाइए कोलकाता में, या जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हैं, आप अपने गाँव में बनाइए। कहाँ मना किया जा रहा है? किसी को क्या परेशानी हो सकती है उससे? कितनी मंजिला बनाइए, कितनी बड़ी बनाइए, लेकिन थोड़ा इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए हमें। और आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आपको ये सब बातें भी समझनी चाहिए। इंडिया की जनता सर बहुत ज़्यादा, आवाम बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ख़ास तौर पर इलेक्शन के मामले में। अभी हमारे सामने बिहार की मिसाल आई, किस किस तरह के प्रोपेगेंडास चल रहे थे, लेकिन आवाम ने साथ दिया सर, और जिसे चाहा उसे चुना, जिसमें उसे फ़ायदा दिखा उसे चुन लिया उसने। लेकिन अगर ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये इलेक्शन से पहले ही इस तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सरासर गलत है। देखिए सर, मुल्क की सालमियत को, उसके सेकुलरिज्म को और उसके भाईचारे को कोई भी आदमी गड़बड़ पहुँचाता है तो मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। आप मस्जिद बेशक बनाइए, आप मंदिर बनाइए, आप गुरुद्वारा चर्च बनाइए, किसने मना किया है, लेकिन उससे ये देखिए कि दूसरे लोगों की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, या उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज आप तो नहीं ले रहे हैं, या किसी और को तो नहीं दिलवा रहे हैं, ये सब बात। हाँ बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि मुल्क का नुकसान ना हो। और डॉक्टर नदीम ने यह भी कहा कि सियासत है, और सियासत में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
आने वाले दिनों में इस पूरा जो ये सियासी मंजरनामा है, बाबरी मस्जिद का जो सियासतनामा है मगरबी बंगाल में, इसके क्या कुछ नफ़ा नुकसान होता है, कौन इसका फ़ायदा उठाएगा, किसे इसका नुकसान होगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये सियासत है और इसे सियासत की ही तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आज फ़िलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर किसी दिन किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।